जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछली क्लास की वीडियोज़ में हम लोग पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूरी कहानी को हम लोग पढ़े थे, पूरी निबंध को हम लोग अच्छे ढंग से जाने थे। आज हम लोग पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहली वाली वीडियो को देखें और पहली वाली पूरी निबंध को अच्छे ढंग से पढ़ें और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल यही सब प्रश्न आएंगे। इस चैप्टर से कोई भी बाहरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों से बिल्कुल सारा क्वेश्चंस आप खुद से बना पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है हमारा पहला ऑप्शन था द कास्ट इन इंडिया एंड देन मैग्नेज्म। सेकेंड नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन डी है हमारा हु आर सुधराज। चलिए, अगर पिछली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। पिछली वीडियो में हम बताए थे कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ये कहाँ से, किस भाषण से लिया गया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलिए, ऑप्शन सी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो ये हम लोग बताए थे आपको पढ़ाने के टाइम में, लेखक परिचय में बताए थे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश मेहू में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश मेहू में बताए थे आप लोगों को। ये 14 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो बताया था अभी पिछली वीडियो में बताया, पिछली क्वेश्चन में बताए थे आपको कि मध्य प्रदेश मेहू में, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश मेहू में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, तो 1956 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1956 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भीमराव अंबेडकर का चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो आप लोग को हम पूरी वीडियो इससे बताए थे, इस जो पिछली वीडियो जो पढ़ाए थे, पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे कि इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति, इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति आप लोगों को हम बताए थे कि कौन थे। तो 3 प्रेरक व्यक्ति बताए थे कि बुद्ध जी थे और कबीर जी थे और ज्योतिबा फुले थे। ये 3 व्यक्ति जो थे इनके जीवन के प्रेरक व्यक्ति थे। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, जो कि क्या है कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर किस परिवार में, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग और मध्य। आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन दूसरा रूप माना जाता है किसका, तो जाति प्रथा का। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, जाति प्रथा का। बिल्कुल जो पिछली वीडियोज को देखे होंगे आप लोग, उन सारे लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में है अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक और संवैधानिक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। चलिए, ये अस्वाभाविक ऑप्शन ए में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का
आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का अधिकार। चलिए हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार पूछा है क्या पूछा है कि श्रम विभाजन का आधार, यानी कि काम का आधार पूछा है जाति के आधार पे। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि जाति के आधार पर ये हमारा हो जाएगा क्या कि जो जाति प्रथा में क्या था कि श्रम काम को बांट दिया गया था कि अगर नाई हैं आप तो आप नाई वाली काम करेंगे, दाढ़ी छीलने का काम करेंगे। आप अगर लोहार हैं तो आप लोहा पीटने का काम करेंगे। आप अगर बढ़ई हैं तो आप लकड़ी छीलने का काम करेंगे, लकड़ी वाली काम करेंगे। तो ठीक उसी टाइप के पेशा को क्या बताया गया था जाति प्रथा में, उस टाइप की ये थी। तो क्या बताया गया कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर है कि मनुष्य की रुचि। बिल्कुल नहीं, मनुष्य अपनी रुचि से क्या जाति प्रथा में करेगा क्या काम? नहीं, बिल्कुल। रोजगार सृजन नहीं हो जाएगा। पैतृक पेशा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा पैतृक पेशा। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा पैतृक पेशा, बिल्कुल सही है। ठीक है, पैतृक यानी कि पूर्वज के द्वारा। पैतृक कहने का मतलब क्या हो जाता है कि पूर्वज के द्वारा। ये हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो हम लोग बताए थे आप लोगों को कि कार्य कुशलता के लिए यानी कि जातिवाद के पोषक किसको मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए किसको बेस्ट मानते हैं? तो जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को। ये हमारा ऑप्शन क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा और क्या है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो इसको सबसे वो बेस्ट मानते हैं। किसको? तो जाति विभाजन को। किसको? जाति विभाजन को और श्रम विभाजन को। यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा श्रम विभाजन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और क्या हो जाएगा हमारा? तो श्रम विभाजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है हमारा? तो मुख्य नायक एक ऑप्शन में दिया गया है कि मुख्य नायक किसका क्या दिया हुआ है? अखबार। पहला ऑप्शन है हमारा अखबार, दूसरा है पत्रिका, तीसरा है हमारा पुस्तक और चौथा है कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक आप लोगों को बताए थे कि मुख्य नायक क्या है? तो हमारा पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर डी, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो बिल्कुल आप लोगों को बताए हैं, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। फिर नेक्स्ट हमारा चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? चलिए महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो आप लोगों को पता है कि महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। बिल्कुल, संविधान बनाने में इनकी क्या रही थी? महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के, ठीक है, अंबेडकर जी के बारे में बताया गया है कि चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? तो इनके जीवन में तीन व्यक्ति बताए थे हम, जो कि पिछले क्वेश्चंस में कितने व्यक्ति पूछे थे तो हम लोग बताए थे कि 3 व्यक्ति थे। पहला कबीर थे, दूसरे थे बौद्ध जी और तीसरे थे ज्योतिबा फुले। ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए में बुद्ध जी, कबीर जी और ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अगर पहली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहली वाली वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखें, ताकि कि पूरी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाए। पहला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से
कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, द क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है कि द कास्ट इन इंडिया, फिर दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी द अनटचेबल्स, हु आर दे, फिर ऑप्शन सी है हमारा हु आर सुधराज, डी ऑप्शन है इनमें सभी। क्या हो जाएगा हमारा? द कास्ट इन इंडिया क्या हो जाएगा हमारा? तो द कास्ट इन इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? द कास्ट इन इंडिया। ये क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है? रचना है द कास्ट इन इंडिया। आप लोग को बताए थे कि रचना है द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, फिर था देयर मैग्नेनिज्म, ठीक है, फिर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, फिर बुद्धा एंड धम्मा, ये हमारा क्या था? इनका रचना था, ठीक है। फिर ऑप्शन फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? श्रम विभाजन क्या बताया है? सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक इसलिए मानता है ताकि काम में क्या हो? कुशल हो, बिल्कुल कुशल हो, अच्छे ढंग से हो, स्टेबल हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? यानी कि चलिए भाषा अनुवाद की बात की गई है, यानी कि हिंदी में अनुवाद इसका किसने किया था? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोगों को बताए थे पिछली क्लास में, आप लोगों को पूरी चैप्टर जब पढ़ाए थे तो बताए थे, पिछली वीडियो में बताए थे कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था, ठीक है, इसका हिंदी अनुवादक कौन थे? तो ललाई सिंह यादव थे। कौन थे? ललाई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। फिर है नेक्स्ट है हमारा कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए ऑप्शन है हमारा कि जातिवाद में, नारीवाद में, फिर क्या लिखा हुआ है कि निर्विवाद में, फिर परिवाद में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विडंबना इन्हें कहाँ दिखाई दी थी? तो किस में? तो जातिवाद में। बिल्कुल विडंबना जातिवाद में हो जाएगी, नारीवाद में तो हो नहीं सकती है। क्या हो जाएगा हमारा? जातिवाद में, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल खिलाफ थे, जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। कौन? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि के अनुसार से आदर्श समाज होना चाहिए कि सभ्य समाज? सभ्य समाज कहने का मतलब क्या होता है कि जहाँ की सामाजिकता, वहाँ के लोग बहुत बेहतर हो, वहाँ स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, इस टाइप का क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोच था। बिल्कुल ऐसा किस ऑप्शन में ऐसी बात की गई है? समानता, हाँ बिल्कुल, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भारतीत्व का भाव हो। बिल्कुल भारतीत्व का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। आदर्श समाज के लिए कैसा सोचते थे लेखक? तो बिल्कुल ऐसा ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है हमारा कि अशिक्षा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का। तो क्या बताया गया है? अशिक्षा को, दूसरा है हमारा जनसंख्या को, तीसरा है हमारा जाति प्रथा को, चौथा है उद्योग धंधों की कमी को। लेकिन लेखक तो सिर्फ जाति प्रथा की बात किए थे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक सबसे बड़ी बेरोजगारी क्या बताए थे? तो जाति प्रथा, ठीक है, और श्रम विभाजन के बारे में बताए थे। चलिए ठीक है, जाति प्रथा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नेनिज्म किसकी रचना है? ठीक है, किनकी रचना है ये? द कास्ट इन इंडिया और एक और रचना, दो रचना इसमें बताया गया है, द कास्ट इन इंडिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देयर मैग्नेनिज्म, ये किनकी रचना है? तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन मारिएगा। ऑप्शन क्या है हमारा?
ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, द कास्ट इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में आए हैं। तो बिल्कुल इस बात को आप गौर कीजिएगा। और ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये हमारा ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है डैश डैश है, यानी कि क्या बोल रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा कैसा है, तो लाभदायक होगा, हानिकारक होगा, या अनुकूल होगा, या इनमें सभी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो बिल्कुल हानिकारक है। क्या हो जाएगा, हानिकारक, ठीक है, हानिकारक हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार कि जाति प्रथा में लोग बंद कर, ठीक है, कुछ ऐसे काम उनको करने पड़ जाते हैं जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, और वैसे काम को करने में मन नहीं लगता है, और वैसा काम लोग तालु भाव से करते हैं, और तालु भाव से किया गया काम बेहतर नहीं होता है, उनको करने में मन नहीं लगता है, और उससे कि हम लोग अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, आर्थिक लाभ होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, आर्थिक हानि होती है, जैसे कि हमारी आर्थिक हानि होती है, ठीक है, आर्थिक हानि होती है, जो हमारा क्या है, ऑप्शन बी है हमारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। एक डैश डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। कहने का क्या मतलब होता है, पर तुच्छ। अभी पिछली क्वेश्चंस को देखेंगे, आप लोग को एक बार दिखाना चाहते हैं हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन था हमारा पिछला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे, तो हम लोग क्या बताए थे, जाति प्रथा को। ठीक, सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारा कि क्या बताया गया है कि क्वेश्चन है हमारा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भारतीय संविधान के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं हम लोग। किसको जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पूरी वीडियो में 25 क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने किया है, ठीक है, अगर आप लोगों से 25 क्वेश्चंस बन गए होंगे तो इससे हमें यह पता चलेगा कि आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई किए हैं और पूरी वीडियोज को देखे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बिल्कुल आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पूरी कहानी को जिस चैप्टर में हम लोग बताए थे, उस वीडियो को क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। और बिल्कुल ये 25 क्वेश्चन में बिल्कुल 25 के 25 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।